एक एक सेंटेंस ठाकुर जी बोले ना कि एक एक सेंटेंस पर ध्यान देना है, एक एक चीज पे हम क्या बोलते हैं। क्या बोला गया? जो मेरे प्रीतम को प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे। तो इससे एक तो बात स्पष्ट हो गई कि जितने लोग भी यहाँ आए हैं प्रीतम को प्यार करते हैं, जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं वो भी करते हैं। ये तो पूरा जीव जगत हमारे प्रीतम को प्यार करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमको सब प्यारा लगता है? यहाँ जितने लोग आए हैं सबको सबसे प्यार होना चाहिए, एकदम प्यार लगना चाहिए। जो मेरे प्रीतम को प्रीत करे, मुझे प्यारा लागे। रे इसका मतलब होता है कि जगत में के जितने भी, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, चाहे वो चर है अचर है जीव जगत, चाहे वो पशु है पक्षी है, जो भी है, वो सब मालिक को प्यार करते हैं। तो हमको सबको प्यार करना है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि यदि तुम सत्य होते हो, सत्यानुष्ठान बोले हैं ठाकुर जी, यदि तुम सत्य होते हो तो तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे। यदि आप असत्य बनते हो तो आपकी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज यही देख लीजिए, यदि हम सत्य का पालन करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु जी को लेके चलते हैं, तो आपके साथ कई लोग चलेंगे और यही गड़बड़ हो जाएंगे, सब छोड़ देगा, कोई नहीं पूछने वाला है और गुरु जी नहीं पकड़ने वाले हैं। अभी बोला ना कि इन्हीं का चरण पकड़ लो, गुरु का चरण पकड़ लो, तो वो हमको थोड़ी पकड़ेंगे, हमें उनको पकड़ना है। ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी जगन्नाथ को हाथ नहीं, इसका मतलब क्या? जगन्नाथ जी जहाँ जाते हैं, अभी एक मैगजीन में 2-3 महीने पहले इसी सातपति में एक वृत्तांत भी आया था कि ठाकुर जी जो सुभाष चंद्र बोस के जो मामा थे, बैरिस्टर थे, उनके साथ ठाकुर जी गए थे वहाँ जगन्नाथ मंदिर। तो ठाकुर जी थे और वो खड़े थे, देख रहे थे। ठाकुर जी जगन्नाथ जी की फोटो की तरफ देख रहे थे, तो इनके मामा देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी की फोटो में मुंह जो उनका हिल रहा है। फिर वो ठाकुर जी को देख रहे हैं तो उधर मुंह बंद हो गया, इधर ठाकुर जी का मुंह हिल रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, जहाँ देख रहे हैं फिर देख रहे हैं, उनको दिखाई दे रहे हैं उधर भी मुंह हिलता है, इधर भी मुंह हिलता है, क्या बात है? बोले ठीक है। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करा के ठाकुर जी का वो ले जाने लगे। बाहर गए, बाहर भिखारी लोग बैठे रहते, एक भिखारी बैठे थे। ठाकुर जी जाके बोले सुनो, तो उनको 1 रुपया दो। भिखारी बोला काहे दे 1 रुपया? तुमको 1 रुपया चाहिए तो तुम भी बोरा बिछा के बैठो, भीख मांगो। बोले नहीं नहीं, हमको भीख नहीं मांगना है, हमको तुमसे लेना है, तुम हमको 1 रुपया दो। बोले नहीं भैया, बहुत मेहनत से हम कमाए, 1 रुपया काहे को दे रहे? बोले नहीं, हम बिना लिए जाएंगे नहीं, जब तक तुम दोगे नहीं यहीं खड़े रहेंगे। बैरिस्टर साहब पीछे से देख रहे हैं, इसको ले आए इतना, एक ठाकुर जी हैं और ये इतने इनके लोग शिष्य हैं और ये दिवंगा से 1 रुपया मांगा। भाई हम आपको दे देंगे रुपया, काहे आप चक्कर में पड़े? भाई हम दे देंगे। ठाकुर जी नहीं, 1 रुपया तुम दो। अब भिखारी से 1 रुपया लेके छोड़े, भिखारी दे दिया, लेके आए। ठाकुर जी से बोलते हैं भाई आप 1 रुपया उससे काहे मांगने चक्कर में, हम आपको बहुत रुपया दे देते, 1 रुपया चक्कर में भिखारी परेशान किए हुए हैं। ठाकुर जी चले आए, बोले कि बताएं आप, अब आप कल जाइएगा, अब वहां बैठ देखिएगा भिखारी है कि नहीं। तो बोले कि ठीक है, कल पता लगवाए भाई जो भिखारी था जिसे ठाकुर जी रुपया दिए थे वो है कि नहीं वहां। तो देखे तो बताए लोग कि नहीं भिखारी है तो नहीं। फिर वो देखा नहीं, ठाकुर जी जानते हैं कई जन्म से वो भीख ही मांग रहा है। तो जगन्नाथ जी हमसे बोले कि उससे जब तक लोगे नहीं उसका भीख मांगना दूर नहीं हो, इसलिए उससे 1 रुपया हमको लेना पड़ा। आज कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, हम लोग, कि ठाकुर जी हम लोगों से वही ले रहे हैं इष्ट वृद्धि के रूप में।
फिर भी वो भी इष्टवृत्ति भी कुछ लोग नहीं देना चाहते, उस नियम को भी छोड़कर लोग भाग जाते हैं। जो मेरे ठाकुर से प्यार करे, क्या प्यार करे, वो सोचता है पैसा लेते हैं ठाकुर भागो यहाँ से। चार आना आठ आना। एक दिन हम गए सत्संग में कानपुर में, तो बोले भैया इष्टवृत्ति आप लोग करते हैं? कैसे करते हैं? बहुत पहले इष्टवृत्ति कर रहे हैं लोग, दीक्षा लिए थे। बोले हाँ करते हैं ना इष्टवृत्ति। हम क्या कैसे करते हो? वो दादा एक आए थे, चवन्नी दिए थे, तो चवन्नी रखे हो? हाँ रखे, अभी की चवन्नी रखे दादा। वो दे के गए तो बोले थे इसी चवन्नी को धो धो के रोज करना, आज तक अभी चवन्नी रखे दादा और इसको खोने नहीं देते, इसी चवन्नी से रोज करते हैं। तो बढ़िया है, वही चवन्नी से कर रहे हैं, बड़े भक्त हो जाए। तुम्हारी बहुत तरक्की हो गई होगी। नहीं दादा कहाँ तरक्की हुई? तुमको होगी नहीं तुम्हारी तरक्की, कबो नहीं होगी। तो कहा है हमके बहुत बढ़िया है, कल से तुम क्या करना, एक एप्पल खरीद के लाना, सेब, और वो सेब चढ़ा देना ठाकुर जी को। खाओगे तो तुम ही ना कि ठाकुर जी खाएंगे? तो नहीं खाते तो हम ही लोग हैं, प्रसाद आता है तो ठाकुर जी का खाते हैं, वही खाते हैं। सेब चढ़ा देना, फिर क्या खाना नहीं, फ्रिज में ले जाकर रख देना, कल फिर उसको धो के फिर चढ़ा देना। तो खरीदना नहीं पड़ेगा, कितना बढ़िया है। रोज जाओगे सेब खरीदना पड़ेगा, उसी सेब को रोज धो लेना, रोज चढ़ा देना, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ दे देंगे तुमको। बोला ऐसे कहाँ होता है? तो ऐसे कहाँ होता है कि वही पैसा रोज रोज धो के चढ़ाओगे? पगला गए हो? रोज पैसा निकालो, कायदे से चढ़ाओ। और चार आना कौन जमाना है जी? कम से कम 1 रुपया, वो भी 1 रुपया चलता नहीं है। कहीं ले जाओ, कोई 1 रुपया लेता है क्या? नहीं लेता। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं प्रयागराज में आपके यहाँ आया हूँ, आपके घर में आ जाऊंगा, आपके घर में आता हूँ, और जब भी आते हैं तो आपके यहाँ प्रेमी आदमी हैं, यहाँ जाते हैं तो चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं, आते समय प्रणामी भी देते हैं। अच्छा आप यहाँ जाएंगे तो आप चाय पिलाएंगे ना, कम से कम कुछ नहीं तो चाय तो जरूर है पिलाएंगे। क्या जरूरत है? चाय कितने की होगी? देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठाकुर जी बात नहीं कर रहे हैं, उसी में ठाकुर जी बात आ जाएगी। कितने की होगी? 10 रुपये। अरे 10 रुपया, 6 रुपया कहाँ? आप तो 10 रुपया ट्रेन में भी 10 रुपया ले रहे हैं। आप हमसे प्यार किए, जो मेरे प्रीतम को प्रीत करे वो मुझे प्यारा लगे रहे। हमको एक कप चाय में पिलाया, 10 रुपए की चाय मैंने पी। अरे आप अपने ठाकुर को कितना प्यार करते हैं, एक कप चाय भी नहीं पिलाते। दिन भर में एक कप चाय नहीं पिलाते हैं भाई हम लोग। 10 रुपया कहाँ इष्टवृत्ति करते हैं? सब कुछ चाहना चाहते हैं। देखिए अगर फैक्ट में सोचिए, एक कप चाय भी हमारे मालिक पीने लायक नहीं है जी। फूल चढ़ा दिया जी, अगरबत्ती जला दिया जी, ये सब कर दिया जी, क्या जरूरत है? अरे जो मेरे प्रीतम को चीज प्यारा है वो ला के देना है ना मालिक को। झूठे ठाकुर जी को क्या देना है भाई? जो हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो जो वो चाहता है, हम बच्चे से प्यार करते हैं तो जो वो चाहता है वो ना ला के देंगे। वो जो चाहते हैं उनको हम देंगे नहीं। बच्चा कहता है पापा टॉफी ले आना, चॉकलेट ले आना, हम नहीं उसको कॉपी किताब ला के देंगे, पढ़ तो ना पढ़े, भाग ना पढ़े। माता जी को भूख लगी है, सवेरे खाना खिलाना है, नाश्ता पानी देंगे, दही देंगे, चूड़ा देंगे, पराठे देंगे, चाय देंगे। माता जी नहीं, सवेरे माता जी अरे तुम्हारे लिए ये साड़ी लाए हैं, बड़ा लाए हैं, फूल लाए हैं, माला लाए, चढ़ा देते हैं। माता जी प्रसन्न होंगी? नहीं। भैया तो हनुमान जी को हम लोग इतना ही बड़ा माला लाते हैं। देखिए बड़े बड़े हनुमान जी का मंदिर है, पनकी में, वहाँ भी है हनुमान जी का मंदिर, कानपुर में। माला चढ़ गया, बड़ा सा माला चढ़, ठीक, माला उतर गया, कोई माला चढ़ गया। अरे हनुमान जी चाहते क्या है भाई? हनुमान जी जो चाहते हैं वो ना कि कल माला माला बोले हनुमान जी लाने को। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप हनुमान हनुमान भी लाख बार करोगे ना तब भी हनुमान नहीं प्रकट होने वाले हैं। हनुमान जी जो चाहते हैं वो करोगे तब हनुमान जी प्रकट होंगे। हनुमान जी का नाम लेने से हनुमान जी कहते हैं कि सीताराम 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 कहेंगे तब हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे और आपके साथ रहेंगे।
आप हनुमान का नाम लेंगे तो जो नियम है, जो विधि है, उस विधान से मालिक को पुकारना पड़ेगा। हम लोग अपने विधान से पुकारेंगे तो मालिक नहीं मिलने वाले हैं। तो हम माला फूल चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी नहीं मिलने वाले हैं। मालिक ने क्या कहा? कहा पराया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। ठाकुर जी बोले कि बाइबल में आप पढ़ लीजिए, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि यू कम विद मी, आई शैल मेक अ फिशर्स ऑफ मैन। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। हमें मनुष्य से प्यार है, मेरे पास मनुष्य लाओ, मनुष्य लाओ, मनुष्य लाओ। ऐसा मनुष्य नहीं कि बहुत सुंदर हो, जैसा भी मनुष्य है, चाहे वो पाप किया है, चाहे ब्रह्म हत्या किया है, चाहे गौ हत्या किया है, चाहे चोर है, छिछोर है, जैसा भी है, मनुष्य तो लाओ, मनुष्य लाओ। ठाकुर रिपेयर द मैन जस्ट लाइक ए मोटर कार। ये सत्संग रिपेयर द मैन, सत्संग मनुष्य को रिपेयर करने का कारखाना है। आप दिल पे हाथ रख के कहिए, कितना मनुष्य हम ठाकुर जी के पास लाके समर्पित कर नहीं लाते, करना ही नहीं है। दीक्षा पत्र का काम आया है क्यों? मनुष्य को लाने के लिए। मनुष्य जो भटक गए हैं, एक भेड़िया यानी एक जो चरवाहा होता है गड़ेरिया, उसका एक भेड़ जो है भटक जाता है तो एक भेड़ के लिए बेचारा कितना प्रयास करता है। मेरा एक भेड़ जंगल में चला गया, ये ठाकुर जी के सब भेड़ हैं, वो भेड़ खो गए हैं, उन भेड़ों को लाना हमारा काम है। हम मनुष्य से प्यार नहीं करेंगे, चाहेंगे कि ठाकुर जी के प्रीत से प्रेम करे, अब मुझे प्यारा लागे रे, क्या लागे, कैसी लागे? इसलिए ठाकुर जी कहे हृदय देकर हृदय खरीदो, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो तो विभव बढ़ाओ स्वभाव। लेकिन सबकी जड़ में हमारा क्या है? ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी से पूछे लोग, ठाकुर जी आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे, यदि तो जो शॉर्ट वाली वीडियो है उसमें आज मैंने डाला है कि ठाकुर जी नाम ध्यान करने से क्या होता है? ठाकुर जी बोले नाम ध्यान करने से तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और नाम ध्यान जो करता है उसकी सारी समस्या का ही समाधान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर किसी के घर में समस्या है और समाधान नहीं हो रहा, यानी वो नाम नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। हम आदमी पकड़ने वाले, एक दिन हम जा रहे थे रास्ते से, कार से अपने स्कूल विद्यालय जा रहे थे, तो मैंने देखा कि बाहर एक औरत है, पीछे एक जो है वो झोला टांगी थी, ऐसे थैला, और हाथ में एक ना रस्सी ली थी, रस्सी में एक लकड़ी बंधा था, उसके नीचे एक लोहा था, ऐसे लेते चल रही थी। यहाँ भी होंगे देखे, उसमें मैग्नेट लगा रहता है, चुंबक, और वैसे लेके चलती रहती है ना, तो सारे उसमें लोहे के टुकड़े रास्ते में सटते रहते हैं। तो लोहे के टुकड़े सट गए, उसको निकाल के फिर रख लेती, तो दिन भर चलती है, 10-20 किलोमीटर चलेगी तो 2-4-10 किलो लोहा आ जाएगा, बेच के अपना खर्च। भाई वो मैग्नेट जो है लोहा को सटा देता है, ठीक। तो ठाकुर जी भाव अवस्था में जो बात बोले हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन सी किताब है? पुण्य पोथी में समाधि अवस्था की बात है। उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक लोहे के ऊपर यदि आप कॉपर वायर चढ़ा करके उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो वो लोहा मैग्नेट बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो हमने नाम ध्यान किया, ठाकुर जी तो बोले जो आदमी खाली है भाई वो 3 बार नाम करे, सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा, और नहीं तो बहाना मत बनाइए। आपके पास रात को समय है, झूठ नहीं बोलना है, समय नहीं है, नाम नहीं, कैसे नहीं समय है? कैसे नहीं समय भाई? जो करेगा वही पाएगा। तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। रामधारी सिंह दिनकर की कविता कि आपके अंदर मैं माचिस रख दिए, माचिस में कितना ज्वलनशील होता है, कितनी तीली होती है, लेकिन कपड़े में आग लग जाएगा, रख देंगे तो नहीं लगेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर मेरे अंदर सबके अंदर इतनी शक्ति समाहित है, आप प्रज्वलित आग जला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो रगड़ाएगा नहीं तो नहीं होगा। ठाकुर जी बोले इसीलिए मैंने तो आपको अमृत दे दिया है, आप अमृत पीते ही नहीं हो, यहाँ गले तक में रखे हो। वो अमृत क्या है? ठाकुर जी बोले वही अमृत है, नाम, जो देवता लोग पिए और अमर हो गए, देवता लोग पीकर, वही अमृत मैंने दिया है। उसको ठाकुर जी बोले अनवरत नाम कर, अनवरत
मुख बंद होवे ना, वक्त कभी दान कर दिखावी ना। मतलब हनुमान जी जैसे सीना फाड़ दिए तो सीताराम सीताराम। ठाकुर बोले अनवरत नाम करिए, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। यानी सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का अवध होए। तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी से क्या होगा? ठाकुर जी बोले जा इच्छा करो ताई, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। लेकिन अनवरत नाम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब बच्चा साइकिल चलाता है ना छोटा सा, तो साइकिल के किनारे दो पहिया लगे होते हैं, जब चलाना सीख जाता है तो पहिया हटा दिया जाता है, फिर चलाने लगता है, तो बड़ा हो गया, बिना सपोर्ट के चलाता है। तो एक महीना भी यदि आदमी नाम करते रोज 3 से 4 बैठ के या 4 से 5 जो 1 महीना रोज, चाहे मच्छर काटे मच्छरदानी लाइए, आप अपनी सुविधा इतना बढ़िया, इतना पैसा हो गया, इतना साइंस ने जो है आपको योगदान दे दिया, आप साइंस का इस्तेमाल करिए। एसी है तो एसी लगाइए, ठंडा बैठिए। इसी ठंडा के कारण लोग जाकर के हिमालय पे जो है ठंडा रहेगा ध्यान करेंगे। अरे आपके घरे में हिमालय है, एसी काहे पर रखे? खाली सोने के लिए। मोबाइल काहे रखे? खाली रील देखने के लिए। मोबाइल से ठाकुर जी का प्रचार करिए। ठाकुर जी बोले कि हमारा प्रचार करो ना भाई, चलचित्र के माध्यम से, इसके माध्यम से आप हम लोग सब लग जाएंगे ठाकुर जी का प्रचार करने। तो जहां फेसबुक खोलेंगे वहीं ठाकुर जी आएंगे। करेगा नहीं, खाली सुनिए लगा करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, सब करिए, लग जाएगी। ठाकुर जी कितनी वाणी है, एक वाणी लिखी डाली, कुछ छोड़ा, तो उसमें लगना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, 1 महीना, हम तो कहते 1 महीना आप करके देख लीजिए, 30 दिन नाम ठाकुर जी बोले, अरे उसके बाद आप छोड़ ही नहीं पाओगे, आदत में उतर जाएगा वो नाम, आदत बन जाएगा, अपने आप चलते फिरते होने लगेगा, आदत बन जाएगा। साइकिल चलती रहती है, हम इधर भी देख के पढ़ लेते हैं, तब भी चलती रहती है, उधर भी चला लेते हैं, ऐसे चला लेते हैं, आदत बन गई है ना। कार चलाना सीखते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में हम लोग कार, भैया हमारे साथ हैं, कार चलाना सवेरे चलते हैं, कभी थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ऐसे चलेगी। जब आप सीख लेते हैं तो कुछ नहीं, कोई भी भीड़ आए जो भी आए, भाई अपने आप पैर को हम कहते नहीं है कि तू क्लच पे चला जा, पैर तू ब्रेक पे चला जा, पैर तू एक्सीलरेटर पे चला जा, वो अपने आप जाते रहता है, कोई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो जहां जाना है चलते रहता है। हाथ में मच्छर बैठता है तो इस हाथ को कहते हैं क्या कि इसको मार, अपने आप आएगा खट, अपने आप। ये संगठन की भी बात ठाकुर जी कितना बात बोलेंगे, ठाकुर जी संगठन की भी बात बोलेंगे कि हम लोगों का संगठन जो है ना ऐसा होना चाहिए, जैसे आदमी का हाथ पैर मुंह नाक ये सब है ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये आँख कुछ चोट लगता है तो तुरंत आँख में तिनका पड़ता है तो आँख थोड़ी अपने साफ करता है, हाथ करता है, सब कुछ देख करके करता है सब। तो हमारे भाई बंधु आप लोग हैं, सब लोग हैं, तो किसी के घर में, किसी के शरीर में, किसी के यहाँ तकलीफ होता है तो तुरंत उसके हमको जाके सहयोग करना है, उसको देखना है, सिंपैथी देनी है। ठाकुर बोले 3 चीज है आपके पास, पैसे रुपए की बात नहीं, लव सर्विस एंड सिंपैथी, 3 चीज है, 3 चीज से आप तुरंत सहायता कर सकते हैं। ये संगठन का काम है, ये शरीर का काम है। मेन बात तथ्य ये है कि हम नाम करेंगे तो नाम अपने आप चलने लगेगा, और जब नाम चलने लगेगा फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ आपके साथ होता चला जाएगा। हम सत्य भी बन जाएंगे और हमारी रक्षा करने वाले भी ठाकुर साथ साथ चलेंगे। जहाँ काल है वहीं महाकाल है। जय गुरु ठाकुर।